हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है हम बात कर रहे हैं हाउ डू करेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, तो जो करेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में प्रोजेनी तक जो जाते हैं वो किसकी हेल्प से जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ जीन्स। किसके हेल्प से जाते हैं? जीन्स की हेल्प से। तो जीन क्या है? जीन आर स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए जो क्या कर सकती हैं? विच कैन एक्सप्रेस themselves and forms कैरेक्टर, जो एक्सप्रेस करेंगी और क्या बनाएंगी? कैरेक्टर बनाएंगी। उन्हें हम क्या कहते हैं? जीन्स। जैसे इधर शो किया हुआ है, ये क्रोमोसोम का पेयर है और यहाँ पे जो रेड कलर में क्या शो किया हुआ है? हमने जीन शो किए हुए हैं। और जीन किसी कैरेक्टर के लिए, जैसे कैरेक्टर क्या हो गया? टॉलनेस, और जीन को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? यहाँ पे कैपिटल टी से, वहाँ पे स्मॉल टी से। तो ये क्या है? डिफरेंट फॉर्म है सेम जीन्स की जो मौजूद है किसके ऊपर? जो क्रोमोसोम्स हैं हमारे उनके ऊपर। ओके, तो जो जीन्स हैं, जीन्स अपीयर इन पेयर्स। जीन कैसे मौजूद होते हैं? कैसे अपीयर होते हैं? जीन अपीयर इन पेयर्स। कहां पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन दी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं एट स्पेसिफिक साइट्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लोकस। क्या कहेंगे जिन्हें हम? लोकस, कॉल्ड लोकस। तो लोकस वो स्पेसिफिक साइट है जहां पर क्या है? जीन्स प्रेजेंट हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं। ये जो जीन हैं ये हमारे, जैसे हमने इसको रिप्रेजेंट किया, एक टर्म में यहां पे लिखता हूं जीनोटाइप और एक टर्म में यहां पे लिखता हूं फिनोटाइप। जीनोटाइप हम किसको कहते हैं? किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और जीनोटाइप को हम देख नहीं सकते, किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप को हम नहीं देख सकते। ओके, फिनोटाइप क्या होगी? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म की फिजिकल अपीयरेंस। तो जीनोटाइप क्या करेगा? एक्सप्रेस। तो क्या अपीयर होगा? फिनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल, मैंने माना कैरेक्टर मैंने क्या लिया? हाइट मैंने क्या कंसीडर किया? कैरेक्टर हमने लिया हाइट। तो इसमें ट्रेट, हाइट कैसी हो सकती है? या तो टॉल या ड्वार्फ। तो इस चीज को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, टॉलनेस को और ड्वार्फनेस को। तो ये क्या हुई? ये फिनोटाइप। क्या हुआ हमारा? ये फिनोटाइप हुआ। ओके, अब हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो टॉल को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से और ड्वार्फ को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से। इज दैट क्लियर? और यहीं पे दो टर्म आ जाती हैं, एक आता है होमोजाइगस, दूसरा आएगा हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस क्या? कैपिटल टी। जब दोनों जीन, हमने कहा जीन कैसे अपीयर होते हैं? पेयर्स में अपीयर होते हैं। तो कैपिटल टी जब दोनों कैपिटल हैं या जब दोनों स्मॉल हैं तो ये कैसे हैं? होमो। ओके, और हेट्रोजाइगस यानी कि एक कैपिटल है और एक कैसा है? स्मॉल टी है। इज दैट क्लियर?
ओके। अब जो कैरेक्टर हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा कैसे रहे हैं? वो जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स। किसके हेल्प से जा रहे हैं? क्रोमोसोम्स की हेल्प से जा रहे हैं। यहीं पे आ जाएगा हाउ डू जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टर। जो जीन है वो कैसे कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर को? तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने माना टॉल यानी कि कैपिटल टी को हमने क्रॉस कराया, टॉल पेरेंट को हमने क्रॉस कराया ड्वार्फ यानी कि स्मॉल टी के साथ। तो ये क्या हुआ? ये हो गया फिनोटाइप और ये क्या हो गया? सॉरी, ये हो गया जीनोटाइप और ये क्या हो गया? ये जीनोटाइप है हमारा और ये है हमारा फिनोटाइप। टॉल और ड्वार्फ फिनोटाइप है और स्मॉल टी कैपिटल टी ये क्या हो गया? जीनोटाइप। क्या है ये? पेरेंट्स। इनसे क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे पहले, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं प्रोजेनी में। किसकी हेल्प से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से। तो जब गैमेट बनेंगे तो हमने पढ़ा क्या होता है? मियोसिस। और मियोसिस कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल। क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाएगा। तो यहां से क्या है? कैपिटल टी आया, यहां से क्या आया? स्मॉल टी आया। तो जब इन दोनों को फ्यूज करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसका जीनोटाइप तो आ गया हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिनोटाइप कैसा होगा? ये कैसा होगा? टॉल। कैसा होगा? ये टॉल होगा। क्वेश्चन अराइजेस कि ये टॉल क्यों हुआ? ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये टॉल कैसे हुआ? तो यहां जो कैपिटल टी दिया हुआ है हमारा, कैपिटल टी किस तरीके से एक्ट कर रहा है? कैपिटल टी इज डोमिनेंट जीन। कैपिटल टी कैसा है? डोमिनेंट जीन है। जबकि स्मॉल टी कैसा है? इज रिसेसिव। डोमिनेंट जीन क्या करेगा? अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस एंड शो कैरेक्टर। एक्सप्रेस करेगा और क्या शो करेगा? कैरेक्टर शो करेगा। जबकि जो रिसेसिव जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन की मौजूदगी में एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। और अगर मैं यहां पे लिखता हूं स्मॉल टी, तो ये कैसा होगा? ड्वार्फ। तो जब ये होमोजाइगस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहां पे मैंने वही शो किया हुआ है। ये एक क्रोमोसोम का पेयर है, तो ये वाला जो जीन है ये जीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, एक ही जीन की अलग अलग फॉर्म है। एक तो कैपिटल टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्मॉल टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जीनोटाइप कैसा निकल कर आएगा? हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी निकल कर आएगा। और फिनोटाइप इसका कैसा होगा? कैसा होगा इसका फिनोटाइप? टॉल। कैसा होगा इसका फिनोटाइप? हमारा टॉल होगा। इज दैट क्लियर? ओके। देन ये हमारा किस में था? हाउ डू जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टर। कैसे जीन कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर को। फिर इससे आगे हम बात करते हैं हाउ ब्लड ग्रुप आर इनहेरिटेड। जो ब्लड ग्रुप हैं वो किस तरीके से इनहेरिट किए जाते हैं। तो यहां पे भी किसका रोल है? जीन का। किसका रोल है? यहां पे भी जीन का रोल है ब्लड ग्रुप के ट्रांसमिशन के लिए भी। तो यहां पे हम लिख लेते हैं ब्लड ग्रुप के लिए, ब्लड ग्रुप। ओके। तो ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप कितने हैं? जीनोटाइप तो हैं 6 और फिनोटाइप कितने हैं? फिनोटाइप हैं 4। ओके। तो यहां पे मैं लिखता हूं फिनोटाइप और यहां पे लिखेंगे हम नीचे की तरफ जीनोटाइप। तो ब्लड ग्रुप कितने तरीके का होता है? 4 तरीके का पढ़ा है हमने। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ। तो ये फिनोटाइप है। इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? जीनोटाइप। कौन कंट्रोल कर रहा है? जीनोटाइप कंट्रोल कर रहा है।
किस तरीके से लिख लेते हैं हम, जो ब्लड ग्रुप ए है उसका जीनोटाइप क्या होता है, IA या फिर इसमें क्या होगा IA I0 या I0 कह देते हैं इसे, या IO। बी के केस में IB सेकंड IBIO। AB के केस में क्या होगा IAIB और O के केस में IOIO। तो जीनोटाइप कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये कंडीशन कैसी है, होमोजाइगस। ये कंडीशन कैसी है, होमोजाइगस। ये कंडीशन कैसी है, हेट्रोजाइगस। कैसी है, हेट्रोजाइगस। यहां पे जो A है वो क्या है, डोमिनेंट है किसके ऊपर, O के ऊपर। यहां पे B डोमिनेंट है O के ऊपर। यहां पे AB में ये दोनों कैसे हैं, कोडोमिनेंट। कैसे हैं ये, कोडोमिनेंट, यानी कि दोनों एक्सप्रेस करते हैं। जबकि I0 ओके ये अलग हो गए हमारे। ये भी कैसा है, होमोजाइगस है। इज दैट क्लियर। तो जीनोटाइप कितने हुए 6, फिनोटाइप कितने हुए 4। यहां पे हमें एक सैंपल प्रॉब्लम दिया हुआ है कि फादर है, फादर का ब्लड ग्रुप है A, मदर का ब्लड ग्रुप है O। तो इसमें बताना है कि जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। तो यहां पे दो केस बनेंगे, केस 1 केस 2। केस 1 में क्या लिया, जो फादर है वो हमने कैसा लिया, होमोजाइगस, होमोजाइगस फादर, यानी कि उसका जो ब्लड ग्रुप A है तो IA इसको क्रॉस कराया किसके साथ, मदर के साथ। तो मदर कैसा है, मदर का हमारा क्या है जीनोटाइप, I0 है। तो यहां पे क्या आया, मदर का हमने लिखा I0। पनेट स्क्वायर की हेल्प से हम इसको क्या कराएंगे, क्रॉस को कराएंगे। ये साइन हुआ मेल का, ये साइन हुआ फीमेल का। इधर फादर का लिखा IA, इधर मदर का लिखा I0। क्रॉस कराया IA I0। तो इस कंडीशन में जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप क्या निकल के आया, A, क्योंकि जो A है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, O के ऊपर। ओके, सेकंड केस में हमने क्या लिया, हेट्रोजाइगस फादर, हेट्रोजाइगस फादर लिया, यानी कि IA को क्रॉस कराया मदर के साथ। और मदर तो कैसा है हमारा I0 ही है यहाँ पे। फिर पनेट स्क्वायर बनाया हमने इसी तरीके से। ओके, अब यहां इस केस में क्या आ जाएगा हमारा, फादर के लिए हमने IA लिखा, मदर के लिए हमने I0 लिखा। तो यहाँ पे क्या आया IA, यहाँ पे I0, यहाँ पे IA, यहाँ पे I0। तो यहाँ पे चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप A और O के बीच में 50-50 का रेशियो हो सकता है। या तो उसका ब्लड ग्रुप A हो सकता है या क्या हो सकता है O। जिनका ये होगा वो होगा O, जिनमें ये जीनोटाइप जाएगा वो होगा A। तो इस तरीके से जो ब्लड का क्या होता है, ब्लड ग्रुप डिसाइडेड होता है। ओके, फिर आता है इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या आएगा इसमें आगे हमारा, सेक्स डिटर्मिनेशन। जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग के केस में, ह्यूमन बीइंग्स कैसे हैं, सेक्सुअली डायमॉर्फिक, यानी कि मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं सेक्स ऑर्गन्स के बेस पर। तो मेल के केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46। फीमेल के केस में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46। ओके, इधर साइड में लिख लेते हैं हम इसे तो इजी हो जाएगा हमारे लिए।
फीमेल के केस में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46। अब इनमें 44 कैसे हैं? ऑटोसोम्स प्लस यहां पर क्या मौजूद है? सेक्स क्रोमोसोम्स क्या है? एक्स एंड वाई। क्या मौजूद है? एक्स एंड वाई। वाई को हम रेड से लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं अलग। जबकि फीमेल के केस में क्या होंगे? 44 प्लस एक्स एक्स। क्या है? पेरेंट है। क्या होगा? गैमेट्स बनेंगे। तो यहां पे दो तरीके के गैमेट बने, दो तरीके के। 22 प्लस एक्स वाले स्पर्म और सेकंड हमारे 22 प्लस वाई वाले जो स्पर्म हैं। जबकि यहां से क्या बनेंगे? 22 प्लस एक्स। एग के अंदर 22 प्लस एक्स, ये क्या हो गए? स्पर्म। तो जो मेल है उसके 50% स्पर्म कैसे हैं? एक्स क्रोमोसोम वाले। 50% स्पर्म कैसे हैं? वाई क्रोमोसोम वाले। जबकि एग में कैसे हैं? 100% ही एक्स क्रोमोसोम वाले हैं। ओके, अब हमने इनको क्रॉस कराया। अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज करता है किसके साथ? एग के साथ, तो क्या होगा? 44 प्लस एक्स एक्स, यानी कि जो बेबी होगा वो क्या होगी? गर्ल। सेकंड, अगर वाई वाला स्पर्म फ्यूज करता है तो क्या होगा? 44 प्लस एक्स वाई। 44 प्लस एक्स वाई। ओके, और ये क्या होगा? बॉय। ओके, सो फीमेल must not be blamed to give birth to female child, क्योंकि जो मेल है, मेल डिसाइड्स द सेक्स ऑफ बेबी। तो बच्चे का जो सेक्स है वो किसकी वजह से डिसाइड होता है? मेल की वजह से, क्योंकि उसी के अंदर दो तरीके के सेक्स क्रोमोसोम्स है, एक्स और वाई। इज दैट क्लियर? ओके, फिर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें जो सेक्स है वो जीन्स की हेल्प से डिसाइड नहीं होता। यहां पे डिपेंड करता है किसका? एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल फैक्टर। और इसमें बात करते हैं हम टेम्परेचर के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग बात करते हैं? टेम्परेचर के रिगार्डिंग। तो इसमें एक टर्टल है जिसका नाम है हमारा क्राइसीमा पिसिया, क्राइसीमिया पिक्टा, नॉट पिसिया, इट्स क्राइसीमा पिक्टा। तो क्या होता है इसके केस में? जब हाई टेम्परेचर फॉर इंक्यूबेशन, हमने पढ़ा क्या कि जो टर्टल है कैसा ऑर्गेनिज्म है? ये रेप्टाइल है। और कैसा है नेचर में? ओविपेरस, अंडे देता है। तो जब हाई टेम्परेचर होगा इंक्यूबेशन के लिए तो क्या होगा? फीमेल विल फॉर्म। जबकि सेकंड यहां पे एक केस आता है लिजर्ड, जिसका नाम है एगेमा। तो यहां पे जब हाई टेम्परेचर मिलेगा एग को, हाई टेम्परेचर इंक्यूबेशन, वो क्या फॉर्म करते हैं? मेल। क्या फॉर्म करते हैं वो? मेल। जबकि थर्ड केस जो स्नेल है, स्नेल कैन चेंज इट्स सेक्स। जो स्नेल है वो अपने सेक्स को भी चेंज कर सकता है। तो ये जेनेटिक के ऊपर डिपेंड नहीं करते, जेनेटिक फैक्टर नहीं है, यहाँ पे एनवायरनमेंट का रोल है। ओके, तो ये था हमारा किसके बारे में? हाउ डू कैरेक्टर्स ट्रांसफर टू द प्रोजेनी। ओके, दैट इज विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।